कभी कभी इंसाफ कब्र के उस पार से भी मिल जाता है ना। आज हम हिंदी लोक कथाओं से निकली एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये बदले और फिर मुक्ति की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं एक चेतावनी के साथ होती है। एक बेगुनाह रूह जिसका बदला इतना खौफनाक था कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि एक आत्मा को इतना भयानक कदम उठाना पड़ा? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही दूर दराज के जंगल में बने डाक बंगले में। यहां एक रखवाला अपने परिवार के साथ बड़े आराम से शांति से रह रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर एक रात होता यह है कि कुछ अंग्रेजी शिकारी जो रास्ता भटक गए थे इस बंगले पर आ पहुंचते हैं। अब देखिए, उनका वहां आना कोई मामूली बात नहीं थी। यही वो पल था जिसने आगे होने वाली एक बहुत बड़ी भयानक त्रासदी की नींव रखी। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सच में इंसानियत पर एक दाग था। नशे में धुत शिकारियों ने पहले तो रखवाले को गोली मार दी, फिर उसकी पत्नी और 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की और आखिर में उन दोनों को भी मारकर तीनों को बंगले के पीछे ही दफना दिया। सोचिए, बस एक रात में एक पूरा हंसता खेलता परिवार एक गहरे खूनी राज में दफन हो गया। अब कई साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो खौफनाक रात लोगों की यादों से मिटने लगती है। बंगले पर एक नया रखवाला आता है। नाम था उसका कैलाश। वो तो बस यही सोचकर आया था कि एक शान सी नौकरी मिल गई है, पर उसे क्या पता था कि उस जगह की दीवारें एक बहुत ही भयानक सच छुपाए बैठी थीं। लेकिन एक सवाल है, क्या रूहें कभी कुछ भूलती हैं? उस बंगले की खामोशी में ना यही सवाल गूंज रहा था, क्योंकि जो अतीत जमीन के नीचे दफन था वो अब जागने वाला था। और फिर एक रात को ऐसा ही होता है। कैलाश को अपने दरवाजे के बाहर से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये उस बेचैन आत्मा का पहला इशारा था, अंधेरे से लगाई गई इंसाफ की पहली गुहार। कैलाश जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने रखवाले की बेटी का भूत खड़ा होता है। वो आत्मा उसे अपने परिवार के साथ हुए हर जुल्म की कहानी सुनाती है। उस खौफनाक रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने रख देती है। अब जाहिर सी बात है, कैलाश को पहले तो यकीन ही नहीं होता। कौन करेगा भला? लेकिन फिर वो लड़की, वो आत्मा अचानक से गायब होती है और दीवार पर उल्टा चलने लगती है। बस ये नजारा देखते ही कैलाश का शक एक खौफनाक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो आत्मा कैलाश को उस जगह पर ले जाती है जहां उसके परिवार को दफनाया गया था। पर यहां एक बात है, वो मुक्ति नहीं मांग रही थी। नहीं, वो इंसाफ मांग रही थी। और इंसाफ के लिए उसे बदला लेना था। एक ऐसा बदला जिसमें उसे कैलाश की मदद की जरूरत थी। और यहीं पर उन दोनों के बीच एक तरह का समझौता होता है। कैलाश जमीन खोदकर उस परिवार के अवशेष निकालता है। वो माता पिता का तो अंतिम संस्कार कर देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन बेटी के अवशेष वो अपने पास रख लेता है। क्यों? ताकि उसकी आत्मा इस दुनिया से बंध ही रहे और अपना बदला पूरा कर सके। फिर से कई साल बीत जाते हैं। अब वो आत्मा एक खूबसूरत जवान लड़की का रूप ले सकती थी और इसी रूप में वो अपने हत्यारों को ढूंढ निकालती है। वो उन्हें शिकार और ऐशो आराम का लालच देकर वापस उसी जंगल में बुलाते हैं जहां उन्होंने उसका सब कुछ छीना था। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसने 2 और आदिवासी भूतों को अपने साथ मिला लिया था, जो खुद भी उन्हीं अंग्रेजों के शिकार हुए थे। तो मतलब धोखे का एक खूबसूरत जाल बिछाया जा चुका था और इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाले थे। उन शिकारियों के लिए भूतों ने एक आलीशान तंबू बना दिया था, एक मायावी तंबू। अंदर खूबसूरत औरतें, हर तरह का ऐशो आराम, सब कुछ था। लेकिन ये सब सिर्फ एक धोखा था, एक मायाजाल। जो जगह उन्हें जन्नत जैसी लग रही थी, असल में वो उनकी कब्रगाह बनने वाली थी। और जैसे ही शिकारी नशे में पूरी तरह धुत हो गए, सारा मायाजाल टूट गया। वो खूबसूरत चेहरे अचानक भयानक भूतों में बदल गए। वो आलीशान तंबू एक डरावना खंडहर बन गया और अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका जुर्म जितना क्रूर था ना, बदला लेने का तरीका उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। बदला लेने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ? भूतनी के अपने तेज पंजे और दांत, आदिवासी भूत की बेहिसाब ताकत और
खून से भरे प्याले। ये कोई आसान मौत नहीं थी। शिकारियों को गिलास भर भर कर खून पीने पर मजबूर किया गया। एक भूत ने तो पेड़ की मोटी टहनी तोड़कर एक आदमी को बीच से ही चीर डाला, और उस भूतनी ने अपने नुकीले नाखूनों से उनकी आंखें निकालकर खा लीं। यह इंसाफ से कहीं ज्यादा मौत का एक खौफनाक नाच था। तो बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इस खूनी रात के बाद क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिली? अगली सुबह जब उन शिकारियों की लाशें मिलीं, तो देखने वालों की रूह कांप गई। उनकी हालत इतनी ज्यादा भयानक थी कि हर कोई समझ गया था कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। बाकी सब लोग तो बस डर और अंदाजों में डूबे हुए थे, लेकिन वहां सिर्फ एक ही इंसान था जो उस रात का पूरा सच जानता था, और वो था कैलाश, जिसने उस आत्मा से किया हुआ अपना वादा पूरा किया था। बदला पूरा हो चुका था, तो अब कैलाश ने उस लड़की के बचे हुए अवशेषों का भी अंतिम संस्कार कर दिया, और इसके साथ ही उस बेचैन आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि गुनाह चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका हिसाब जरूर होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ की कोई समय सीमा नहीं होती। वो अपना रास्ता खोज ही लेता है, चाहे इस दुनिया में या फिर उसके पार।